जिसके अंदर ए साइड बराबर है बी का, बी साइड बराबर है सी का, और ये तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह से एंगल्स जो है वो भी एक दूसरे के बराबर ही है, अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, अल्फा बराबर होगा बीटा का, बराबर होगा गैमा का, और ये तमाम के तमाम बराबर होंगे 90 के। ठीक है, हाँ, अल्फा बीटा का बराबर होगा, बीटा गामा का बराबर होगा, गामा इन दोनों का बराबर, मतलब तमाम एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे और तमाम के तमाम 90 डिग्री के होने चाहिए। साइड्स भी एक दूसरे के बराबर, एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर, और एंगल तमाम के तमाम 90 डिग्री के होंगे। ऐसे शेप को हम कहेंगे क्यूबिक शेप, क्यूबिक लैटिस। अब इसके 3 टाइप्स आपके किताब में दिए गए हैं। इसके 3 टाइप्स है, एक है सिंपल क्यूबिक लैटिस, एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। राइट, अच्छा, इसको पी टाइप क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक पी टाइप लैटिस भी कहते हैं, पी टाइप। इसको क्यूबिक आई टाइप लैटिस भी कहते हैं, आई टाइप, और इसको क्यूबिक एफ टाइप लैटिस भी कहते हैं, एफ टाइप। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ज़रूर, ठीक, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर अक्सर इस नाम से लेकर ये ले आते हैं कि एफ टाइप लैटिस, आई टाइप लैटिस और पी टाइप लैटिस। कहाँ पर किस लैटिस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, तो ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। सिर्फ बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक ये नाम नहीं, इसके साथ साथ पी टाइप, आई टाइप और एफ टाइप को भी याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आसान है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक लैटिस वो लैटिस है जिसके अंदर ऑल दी पॉइंट्स लाइज एट दी कॉर्नर्स, तमाम के तमाम पॉइंट्स कॉर्नर्स पे होते हैं। ऐसे क्यूबिक लैटिस को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस या क्यूबिक पी टाइप लैटिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एक पॉइंट, यहाँ पर है दूसरा पॉइंट, यहाँ पर है तीसरा, यहाँ पर है चौथा, यहाँ पर है पांचवा, यहाँ पर है छठा, यहाँ पर है सातवां। एक बार मिला लेते हैं, फिर और भी बना लेते हैं। शेयर बन गया, केमिस्ट्री के अंदर भी हम शायरी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक यहाँ पर बना लेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ एक दूसरे के साथ मिल गया। ठीक है, क्यूब बन रहा है। अब देखो, इस क्यूब के अंदर जितने भी वो पार्टिकल्स है जिसको हम पॉइंट्स के थ्रू से दिखाते हैं क्यूबिक लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में जो हम पढ़ चुके हैं ना, तो वो पॉइंट्स तमाम के तमाम पॉइंट्स कॉर्नर्स पर है, कोनों पर है। इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको कोने पर मिलेंगे। कोने के अलावा आपको कहीं पर भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इस तरह के क्यूबिक लैटिस को हम कहते हैं पी टाइप क्यूबिक लैटिस। ठीक है, इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर तमाम पॉइंट्स, ऑल दी पॉइंट्स आर शेयर्ड बाय 8 यूनिट्स। इसके हर एक पॉइंट को 8 यूनिट्स शेयर करता है, 8 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 4 नीचे 4 ऊपर, 8 यूनिट्स बन गए। तो अब इसके अंदर जो बीच वाले पॉइंट्स है उसको 8 ही यूनिट्स शेयर करेंगे। तो इर्द गिर्द जितने भी एक दूसरे के इर्द गिर्द क्यूब्स आएंगे तो उनके हर एक पॉइंट को 8 यूनिट्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। समझ में नहीं आ रहा? देखो, 2 डायमेंशन के साथ ड्रा करता हूं, समझ में फिर आसानी के साथ आ जाएगा। इसके इस सिर को ले लेता हूं, ठीक है, मतलब इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से, तो 2 डायमेंशन में ये मुझको दिख रहा है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ये मैं क्यूब को बिल्कुल ऊपर से देख रहा हूं। ये हम साइड से देख रहे हैं, साइड एंगल है, इसलिए हमको 1 2 3 ये साइड्स नजर आ रहे हैं। ये अब मैं ऊपर से देख रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं।
इसके साथ एक क्यूब यहाँ पर होगा, क्योंकि बड़ा क्रिस्टल है, क्रिस्टल में तो हर जगह पर ये यूनिट सेल रिपीटेडली होंगे। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को देख लो, कितने क्यूब्स इसको शेयर कर रहे हैं, कितने यूनिट्स इसको शेयर कर रहे हैं। एक ये खुद है, एक ये भी इसके साथ अटैच है, तीसरा ये भी इसके साथ अटैच है यहाँ पर। ठीक है, चौथा ये भी इसके साथ अटैच है। तो 4 यूनिट्स इस पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, अटैच है। अच्छा, अब इस एक के ऊपर जो दूसरा आएगा, यहाँ पर जो आएगा, तो वो भी इसके साथ अटैच आएगा, इसके नेबरहुड में आएगा, इसके पड़ोस में आएगा, तो इसके साथ अटैच आएगा। यहाँ पर आ गया तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, इसके साथ अटैच। यहाँ पर आएगा, ये भी इसके साथ अटैच होगा, छठा हो गया। यहाँ पर 7वां, यहाँ पर 8वां। तो 4 ये शेयर कर रहे हैं, 4 इसके ऊपर जो होंगे वो भी, उसके भी कोने इसके साथ लगे हुए होंगे। तो 4 ये और 4 वो, तो कुल 8 यूनिट्स इस एक पॉइंट को शेयर करेंगे। इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट को आप पकड़ लो, उसके इर्द गिर्द और उसके ऊपर 4 और 4 यूनिट्स आएंगे, तो कुल हर एक पॉइंट को 8 यूनिट शेयर करेंगे सिंपल क्यूबिक, मतलब पी टाइप क्यूबिक लैटिस के अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हुआ पी टाइप क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसमें along with all points in corners, each unit will have 1 point at the center, जो इसका अपना पॉइंट होगा, किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? पढ़ लो ना भाई, देख लो मौलाना साहब, इंग्लिश नजर आ रहा है, क्यों इंग्लिश को नहीं समझ सकते? अच्छा, देखो, along with the all points in the corners, कॉर्नर्स में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे। इन पॉइंट्स के साथ साथ हर एक यूनिट के अंदर उसके सेंटर में भी एक पॉइंट होगा। ऐसे क्यूबिक टाइप लैटिस को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या आई टाइप क्यूबिक लैटिस कहेंगे। इस तरह से ये अक्कड़ बक्कड़ पम्बेपू, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यो 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 हनीसेन, ठीक हो। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह इसके भी हर एक कोने में तो पॉइंट्स है, लेकिन हर एक कोने में पॉइंट्स के साथ साथ इसके सेंटर में, बिल्कुल बीच में क्यूबिक, इस जो क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब के बिल्कुल बीच में, ठीक है, सेंटर में एक पॉइंट होगा, सेंटर में भी एक पॉइंट होगा। तो इस तरह के क्यूबिक लैटिस को हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अच्छा, अब इसके ये जो कोने में जो भी पॉइंट्स है, इसको तो 8 यूनिट्स शेयर करेंगे, बिल्कुल इसी तरह कोने में जो है, ठीक है। सेंटर में जो पॉइंट है, द सेंट्रल पॉइंट विल नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर यूनिट। ये सेंटर में जो पॉइंट है वो तो किसी के साथ कांटेक्ट में आ नहीं सकता, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर में है, सेंटर में है, तो किसी दूसरे यूनिट के साथ तो अटैच नहीं हो सकता, वो इसको टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में है। तो सेंटर में जो है ये चूंकि दूसरे यूनिट के साथ अटैच नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन करते हुए, कि इसके कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स है, कॉर्नर वाले हर एक पॉइंट को 8 यूनिट्स तो शेयर करेंगे, लेकिन सेंटर में जो पॉइंट है ये सिर्फ इसका है, ये किसी के साथ ये शेयर नहीं करता, इसमें ये करता है कंजूसी, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एफ टाइप लैटिस। along with the points in corners, each unit has points on its
ईच फेस। अब समझ रहे हो? कोनों के साथ साथ हर एक कोने में तो पॉइंट होगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो कोने के साथ साथ हर एक कोने में पॉइंट होने के साथ साथ इस टाइप यूनिट के हर एक फेस पर भी एक एक पॉइंट होगा, हर एक फेस पर एक एक पॉइंट होगा। क्यूब के कितने फेस होते हैं? चक्का होता है ना, जिसे हम लोडो खेलते हैं, डाइस, उसके कितने फेसेस होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और आखिर में जो चक्का निकलता है जिसको देखकर आप झूम उठते हो, चक्का निकल गया, ठीक है। तो उसके 6 साइड्स होते हैं। तो क्यूब के 6 साइड्स होते हैं, इसलिए इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में इस कॉर्नर के पॉइंट्स के अलावा 6 और पॉइंट्स है, और हर उस 6 में से हर एक पॉइंट एक एक फेस के ऊपर है। तो इसके हर एक फेस के ऊपर एक एक पॉइंट मौजूद है, बिल्कुल उस डाइस की तरह, लोडो की तरह। लेकिन वहां पर एक पर तो एक होता है, लेकिन दूसरे पर फिर 2 3 4, तो इस तरह से नहीं, हर एक पर एक एक पॉइंट होगा, हर एक फेस पर एक एक पॉइंट होगा। यहां पर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सादा तरीके से ड्रा कर लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और पॉइंट्स को, इन लाइंस को किसी को भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब इमेजिन खुद कर लो, कॉर्नर पर जितने भी कॉर्नर्स है, हर एक कॉर्नर पर एक एक पॉइंट तो है, 8 पॉइंट्स है। लेकिन इसका ये जो फेस है, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, ये जो फेस है इसके बीच यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये जो फेस है इसके दरमियान यहाँ पर पॉइंट होगा। इसी तरह से 3 फेसेस जो हमको नहीं दिख रहे, अब उस पर है, उस 3 फेस पर भी एक एक पॉइंट होगा। तो फेस के ऊपर भी कॉर्नर्स के कोनों के साथ साथ, उनके पॉइंट्स के साथ साथ, इसके हर एक फेस, हर एक चेहरे के ऊपर भी एक पॉइंट होगा। इस तरह के क्यूबिक लेटिस को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस या एफ टाइप क्यूबिक लेटिस। बात समझ में आ गई? अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे? कॉर्नर के जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स तो बिल्कुल 8 यूनिट्स, हर कॉर्नर का हर एक पॉइंट 8 यूनिट्स शेयर कर सकता है, वो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर भी कॉर्नर पर जो पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट को 8 यूनिट्स शेयर कर सकता है। लेकिन फेस पर जो पॉइंट है उसको सिर्फ 2 यूनिट्स शेयर कर सकते हैं, एक ये खुद, एक इसके नाइबर में जो इसके साथ चिपका हुआ है वो। तो यहाँ पर जो चिपका हुआ है ये पॉइंट, ये और इसके साथ वो शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर फेस का जो पॉइंट है, फेस पॉइंट्स आर शेयर्ड बाय 2 यूनिट्स। फेस पर जो पॉइंट्स है वो 2 यूनिट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर फेस पर जो पॉइंट है ये दोनों शेयर करेंगे, यहाँ पर फेस पर जो पॉइंट है, यहाँ से जो यूनिट सेल होगा वो शेयर करेगा, यहाँ पर फेस पर जो पॉइंट है, ऊपर से जो यूनिट सेल आएगा वो इसके साथ ये पॉइंट शेयर करेगा। तो फेस पर जो पॉइंट्स मौजूद है, हर एक पॉइंट को 2 यूनिट्स शेयर कर सकते हैं। इस टाइप क्यूबिक लेटिस को हम कहेंगे एफ टाइप क्यूबिक लेटिस। बात समझ में आ गई? NaCl क्यूबिक लेटिस को पढ़ लेते हैं। NaCl का क्यूबिक लेटिस जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है और उसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। NaCl में हर एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, दोनों का, सोडियम का भी क्लोरीन का भी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर है जो ये दिखाता है कि एक आयन या एक पार्टिकल कितने आयन्स ने उसको घेरा हुआ है, कितने आयन्स आर सराउंडेड बाय इट, इसके इर्द गिर्द कितने आयन्स हैं। एक फॉर एग्जांपल ए एक पार्टिकल हो गया, एटम हो गया, आयन हो गया, जो भी है। इस ए के इर्द गिर्द कितने आयन्स है? आयन्स की वही तादाद इस ए की कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब सोडियम के इर्द गिर्द जो क्लोरीन्स की तादाद है वो क्लोरीन्स की तादाद भी 6 होंगी, और क्लोरीन के इर्द गिर्द सोडियम की जो तादाद है वो सोडियम की तादाद भी 6 होंगी। तो क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो NaCl के शेप, NaCl के क्यूबिक शेप के अंदर सोडियम के इर्द गिर्द भी 6 क्लोराइड आयंस, क्लोरीन के इर्द गिर्द भी 6 सोडियम के आयंस। तो इसलिए इसका जो ये क्यूब बनेगा, जो क्यूब NaCl का है, तो क्यूबिक शेप के अंदर भी हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, सिंपल क्यूबिक लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसका मतलब
ये क्यूब जो NaCl का है ये ना तो सिंपल है ना बॉडी सेंटर्ड है, ये असल में है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बात पकड़ में आ रही है या नहीं? हाँ, अब यहां पर पढ़ लेंगे ना, ड्रा कर लेंगे। देखो आपकी किताब के अंदर रंगीन पॉइंट्स के साथ ड्रा किया गया है, तो किताब के अंदर आसानी के साथ आप समझ सकते हो, लेकिन ड्रा करने के लिए एक आसान तरीका मैं भी सिखा देता हूं आपको, बोर्ड पर ड्रा करते हुए। ठीक है, बोर्ड पर मेरे साथ तो एक काला ही मार्कर है, तो इसलिए इतना वाज़ेह आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आप आसानी के साथ याद कर लोगे। पेपर में जब आप ड्रा करोगे तो मुख्तलिफ कलर्स के साथ करोगे, क्लोरीन का अलग कलर होगा, सोडियम का अलग कलर होगा। ठीक है, और साइज भी डिफरेंट रखो। देखो पहले अपने साथ एक खाका ड्रा करो क्यूब का, ऐसे मैं ड्रा कर रहा हूँ अब। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा तो समझ में आ जाएगा। चलो ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हो गया है, लेकिन चलो काम चलाओ। ठीक है, ये अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और मतलब ट्रांसपेरेंट सा क्यूब बनाओगे ताकि उसका वो साइड भी आपको देख सके। अब देखो हर एक कोने पर क्लोरीन ड्रा करो, बड़े पॉइंट्स को, बड़े डार्क पॉइंट से मैं क्लोरीन को दिखा रहा हूँ। बड़ा डार्क पॉइंट जो है ये क्लोरीन है, और हालो पॉइंट जो है वो सोडियम है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पेपर में भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ज़रूर लिखोगे। ये क्लोरीन है, हर एक कार्नर पर एक एक क्लोरीन को मैं ड्रा कर रहा हूँ। हर एक कार्नर पर आप सोडियम भी ड्रा कर सकते हो, दोनों का एक ही शेप बनेगा। ठीक है, और दोनों ही शेप आप बनाओ तो अच्छा होगा। हर एक कार्नर पर एक एक क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर बीचों बीच, हर एक क्लोरीन के बीच यहाँ पर आप सोडियम ड्रा करोगे। सोडियम 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 सोडियम, 4 सोडियम होंगे। फिर यहाँ पर सोडियम 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 सोडियम, यहाँ पर भी आप गिनोगे, अपने साथ गिनोगे तो गलत नहीं होगे। हर एक क्लोरीन के बीच सोडियम को ड्रा करोगे तो 4 4 आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। अब साइड्स पर 2 2 होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस साइड पर, एक इस साइड पर। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूँ, शायद किसी को अच्छी तरह से समझ में ना आई। 3 डायमेंशन में जो किताब के अंदर दिया गया है उसके साथ आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको देखो, ड्रा करना सीखो, उसको फिर आसानी के साथ समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब फेस सेंटर्ड है, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए हर एक फेस के ऊपर भी क्लोरीन को ड्रा करना पड़ेगा। तो बीच में हो गया, यहाँ पर तो सोडियम है। ठीक है, तो इसके एक फेस पर भी, यहाँ पर भी क्लोरीन, इस फेस पर भी क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गए। एक क्लोरीन इस फेस पर होगा तो एक क्लोरीन उस फेस पर होगा, 4 क्लोरीन हो गए। अब एक क्लोरीन इस ऊपर वाले फेस पर होगा तो एक क्लोरीन इस नीचे वाले फेस पर होगा, तो 6 क्लोरीन हो गए। 1 1 2 3 4 5 6, एक इस फेस पर, एक उस फेस पर, एक उस वाले फेस पर, एक इस वाले फेस पर, एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर। बात समझ में आ रही है? तो मान के चलो यहाँ पर बीच में जो सोडियम है, तो इसको तो ऑलरेडी 6 क्लोरीन्स ने घेरा हुआ है। हर एक फेस के ऊपर एक एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे 2, दाएं बाएं 2, ऊपर नीचे 2, 6 क्लोरीन्स हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमको यही दिखाता है कि एक NaCl का शेप वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ही होगा।